नमस्कार, स्वागत है आपका वाईबीएन बिहार झारखंड में। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव में होने वाली 10 बड़ी घटनाओं पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन कर लिया है। तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे के तहत एआईएमआईएम 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इस गठबंधन को बिहार की राजनीति में नया प्रयोग माना जा रहा है, जो अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगा। हालांकि समीकरण का निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन सुपरस्टार ने खुद ही बड़ा बयान दिया कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन वो लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी का फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। छपरा विधानसभा सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला है। पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने भाजपा से टिकट कटने के बाद बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को उन्होंने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है। नामांकन से कुछ घंटे पहले तक उन्हें भाजपा से टिकट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि भाजपा ने अंतिम क्षणों में उनका टिकट काट दिया है, उन्होंने बिना देर किए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन कर दिया है। इस दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रहीं। तेजस्वी के नामांकन केंद्र पर पहुंचते ही समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। साथ ही सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। तेजस्वी यादव अब तीसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। हाजीपुर का पूरा इलाका बुधवार को चुनावी माहौल में डूबा रहा और सभी की नजरें अब राघोपुर की इस हॉट सीट पर टिकी हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। जदयू ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में जदयू ने 3 बाहुबलियों को चुनावी मैदान में उतारा है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को पर्चा भर दिया है। अनंत सिंह को पार्टी का सिंबल पहले ही मिल चुका था। अब ये बाहुबली चुनावी मैदान में अपना बाहुबल दिखा पाते हैं या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 बड़े नामों ने सबका ध्यान खींच लिया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। मैथिली ठाकुर को पार्टी ने एक नई सियासी पारी का मौका दिया है। वहीं बक्सर से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ चुके आनंद मिश्रा को भी बीजेपी ने टिकट देकर सियासी एंट्री करा दी है। अब देखना यह होगा कि मैथिली की मधुर आवाज और आनंद की अनुशासन की छवि बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए सुर बनती है या फिर सियासी शो। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब प्रशासनिक गलियारों को भी सियासी अखाड़े में बदल रहा है। कई आईपीएस, आईएएस और आईआरएस अधिकारी वीआरएस लेकर राजनीति में उतरने की तैयारी में है। कोई सत्ताधारी दल में शामिल हो चुका है, तो कोई खुद की पार्टी बनाकर मैदान में है। ये नौकरशाह अब फाइलों की दुनिया छोड़कर जनता की अदालत में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। ये देखना है कि ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा राजनीति में जीत का हथियार बनता है या फिर हार का सबब। इसी के साथ जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला संगठन के हित में है, ताकि उनका ध्यान पार्टी के कामकाज पर रहे। साथ ही उन्होंने राघोपुर सीट से खुद को अलग करते हुए कहा, अगर जनसुराज को 150 सीटों से कम सीटें मिलती हैं तो वो इसे हार मानेंगे। अब सवाल यह है कि पीके बिना मैदान में उतरे क्या जनता के दिल में उतर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने 2 विधायकों का टिकट काटा है। 27 नए चेहरों को मौका दिया गया है और 35 पुराने चेहरों को दोबारा मैदान में उतारा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें कुछ सीटें वो हैं जिन पर चिराग पासवान ने दावा ठोका था। अब निगाहें इस बात पर है कि चिराग जब अपनी लिस्ट जारी करेंगे तो क्या टकराव और गहराएगा या समझौते का रास्ता निकलेगा।
साथ ही आपको बताते चलें कि तारापुर विधानसभा सीट पर सियासी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने तारापुर सीट से सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा, जिसके बाद सम्राट चौधरी के खिलाफ अब जन स्वराज पार्टी ने डॉक्टर संतोष सिंह को पार्टी का सिंबल थमाया है। अब देखना यह है कि तारापुर में पीके की नई चाल बीजेपी की बिसात बिगाड़ पाती है या नहीं, इस पर रहेगी हमारी नजर। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें बिहार चुनाव की। बाकी खबरों पर YBN बिहार झारखंड की नजर बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें और देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।